तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल की शादी को दिखाते हुए। इस कपल का नाम सलमा और अरमान था। ये दोनों शादी से काफी खुश लग रहे थे कि इसी बीच दूसरी ओर हम एक किताब के पन्नों को देख पाते हैं। तभी यहाँ सलमा और अरमान फोटोशूट करवा रहे होते हैं और सब कुछ काफी अच्छे से हो रहा था कि तभी इसी बीच हम क्याई हसन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक मौलवी थे और ये असल में सलमा के अंकल होते हैं और उन्होंने ही सलमा और अरमान की शादी करवाई थी। अब यहाँ वो डीका नाम के लड़के से बात कर रहे थे जो कि सलमा का फ्रेंड होता है। वो डीका को बताते हैं कि सलमा की शादी की जिम्मेदारी उसके माता पिता ने उसको दी थी, लेकिन इसी बीच सलमा आकर हसन को फोटोशूट के लिए ले जाती है। खैर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सलमा अब प्रेग्नेंट थी और हमको पता चलता है कि सलमा और अरमान घर चेंज कर उसकी माँ के घर जा रहे थे, यानी कि अरमान की माँ लास्त्री के यहाँ पर। खैर फिलहाल सलमा पैकिंग कर रही होती है, साथ ही साथ वो अपने अंकल हसन से फोन पर बात कर रही थी, जहाँ पर वो उसको ये बताती है कि उसे कई दिनों से अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ अरमान काम से ज्यादातर बाहर ही रहता है और ऐसे में अकेले रहना उसके लिए काफी मुश्किल था। तब हसन उसको ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसे जो होली वाटर दिया था वो उसका इस्तेमाल करे। खैर अब वो कॉल रख देती है कि इसी बीच उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है, लेकिन जाने पर उसे कोई नहीं मिलता। वहीं पर वो होली वाटर वाली बोतल भी पड़ी हुई थी। वो उसको उठाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको छूती है वैसे ही उसका रंग बदलकर काला हो जाता है। उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे, जिसको देखकर वो डर के मारे बोतल फेंक देती है कि तभी वहाँ पर इंद्री आती है जो कि उसकी दोस्त थी। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि पहले सलमा भी जॉब करती थी, लेकिन अरमान ने उसकी जॉब छुड़वा दी क्योंकि इस प्रेगनेंसी की हालत में वो जॉब नहीं कर सकती थी। अब इसी बीच अरमान वहाँ पर आ जाता है और ये सब मिलकर सामान रखते हैं। फिर इसके बाद अब वो लोग वहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद हम उस घर पर एक साये को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ ईविल मौजूद था जो कि कहीं ना कहीं सलमा से जुड़ा हुआ है। खैर थोड़ी देर में वो लोग घर आते हैं जहाँ पर सुमी जो कि घर की मेड और हाउस कीपर थी वो सामान को निकालने में उनकी हेल्प करती है, जिसके बाद अरमान अपनी माँ लास्त्री से मिलता है। अब लास्त्री उनके आने से काफी खुश थी और वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए काफी एक्साइटेड थी। अब सलमा उस घर को देख रही होती है कि तभी वो घर की खिड़की से पर्दे को हटाने लगती है। तभी उसकी सासू माँ उसको रोक देती है और ये कहती है कि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं है और वो लोग दूसरों के काम में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, विच मीन्स कि वो लोग ताकाझाकी करते थे और इसलिए यहाँ पर पर्दे लगाए गए, तो उनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर सलमा प्रेयर्स कर रही थी कि तभी रूम के अंदर अरमान आता है। अब प्रेयर्स खत्म होने के बाद में सलमा गौर करती है कि अरमान तो बाहर से आया था, मतलब कि जो पहले रूम के अंदर आया वो अरमान नहीं था और ये देखकर सलमा घबरा जाती है। तब वो अरमान को दोबारा उसके साथ प्रेयर करने के लिए कहती है। तभी हम टीवी के रिफ्लेक्शन में एक परछाई को देख पाते हैं। अब ये दोनों प्रेयर करते हैं और फिर सीन रात की तरफ आता है जहाँ सलमा सो रही थी कि तभी उसकी आंख खुलती है। वो सीलिंग पर देखती है जहाँ से खून टपक रहा था, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन ये उसका नाइटमेयर था। अब वो अपने ब्लैंकेट में अचानक से किसी चीज को महसूस करती है और उसके ब्लैंकेट के अंदर उसे एक शैतान दिखता है, लेकिन ये भी उसका सपना था। अब वो काफी डर गई थी और तब अरमान उसको शांत करता है। अब अगले दिन सलमा डाइनिंग टेबल पर सबसे ये कहती है कि अंकल हसन ने उसे 4 महीने की प्रेगनेंसी के लिए प्रेयर रखने के लिए कहा है और इस प्रेयर के अंदर कई लोग आते हैं, लेकिन लास्त्री अपने पड़ोसियों को बुलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो किसी को ठीक से जानती तक नहीं थी और इसका कारण था उसका लेस इंटरेक्शन। अब अगले दिन प्रेयर शुरू होती है और वहाँ कई लोग आते हैं, जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि लास्त्री ने आखिर प्रेयर रख कैसे ली, क्योंकि वो तो किसी से बात भी नहीं करती। खैर इसी बीच हमको पता चलता है कि लास्त्री थोड़ी ठीक नहीं है और इसलिए वो प्रेयर में मौजूद भी नहीं थी। अब प्रेयर्स के बीच अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है और तेज बारिश होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद लास्त्री वहाँ पर आकर सारे सोफे जो कि आंगन में पड़े हुए थे उनको अंदर रखवा देती है। अब सीन शाम की तरफ आता है जहाँ पर अंकल हसन जा रहे थे। तब जाने से पहले वो उन्हें ये कहते हैं कि वो भी कभी उसके यहाँ पर आए। खैर अब सलमा बाहर अकेले बैठी हुई थी कि तभी उससे मिलने दिया नाम की लेडी आती है जो कि उनकी पड़ोसन थी और वो उससे बात करती है और वेलकम करती है और उसके बेबी के लिए बेस्ट विशेष देती है। कि इसी बीच वो उसकी सासू माँ के बारे में पूछती है जो कि प्रेयर्स में नहीं आई थी। तब सलमा बताती है कि वो थोड़ी ठीक नहीं है और इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन सोफे गीले होते हुए देखकर तो वो फटाक से आ गई थी। तभी सलमा जो होती है वो अपनी सास लास्त्री को सुनती है जो कि अपने वर्कर से बात कर रही थी कि अगली बार वो सोच समझकर गैदरिंग रखेंगे और इनकी वजह से उनका सारा फर्नीचर खराब हो गया। इससे हम समझ पाते हैं कि जैसी लास्त्री दिखाई देती है वो उससे बहुत ज्यादा अजीब है। खैर अगले दिन सलमा खाना बना रही होती है, तभी लास्त्री वहाँ पर आती है। वो उसे अरमान के फेवरेट खाने के बारे में बता रही थी, लेकिन सलमा तो अरमान के लिए हेल्दी खाना बना रही होती है ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। अब ये सुनकर लास्त्री उसके पीठ पीछे ये कहने लगती है कि इतना तो उसने भी अपने बेटे को कंट्रोल नहीं किया जितना ये कर रही है और ये सुनकर सलमा को काफी बुरा लगता है क्योंकि ये टॉन्ट टाइप था, बेसिकली वही सास बहू वाला ड्रामा। और अब ये सेम चीज लास्त्री एक बार और करती है। खैर इसके बाद सलमा जो होती है वो अरमान को ऑफिस में खाना देने जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि एक सुंदर लड़की जिसने की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी वो अरमान के ऑफिस के बाहर आ रही थी, यानी कि उसके कैबिन से बाहर। दरअसल ये लड़की उनकी कंपनी की एम्बेसडर होती है और उसका बोर्ड ऑफिस में मौजूद था और ये देखकर उसे अंदर से थोड़ा ठीक नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही थी।
अब सलमा फाइनली अपने हस्बैंड को खाना देती है और वहाँ तभी इंद्री भी आ जाती है क्योंकि वो भी वही कंपनी में काम करती थी। और सबसे बड़ी बात कि ये खाना इंद्री ने उसके साथ मिलकर बनाया था। खैर अब ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ पर सलमा जो होती है वो अपनी सास लास्त्री के बारे में बात कर रही थी कि शायद वो उससे खुश नहीं है, लेकिन इंद्री उसे ये कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिलहाल उसे उनके होने वाले बच्चे की फिक्र करनी चाहिए। अब सलमा घर पर आती है जहाँ पर वो एक छोटे से मॉडल हाउस को पेंट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा उड़कर आता है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी और अब वो बाहर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो दरवाजा लगाकर अपने काम में दोबारा लग जाती है। बेसिकली एक छोटी सी ऑफिस स्पेस थी, लेकिन इस बार उसे ऊपर एटिक से आवाज आने लगती है और अब इस आवाज को सुनकर वो एटिक में चेक करने जाती है, जहाँ पर उसे एक डिमोनिक फिगर दिखता है, जिसको देखकर वो जल्दी से नीचे उतरती है कि इसी बीच उससे गलती से एक पॉट गिरकर टूट गया था। और ये सुनकर लास्त्री वहाँ पर आ जाती है और सलमा ये कहती है कि उसने ऊपर कुछ देखा था। तब वो ये बोलती है कि वो अरमान से चेक करवा लेगी और यहाँ सलमा उस पॉट के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगती है। तब लास्त्री उसको कहती है कि ये काम वो कर लेगी क्योंकि सलमा को कोई बाहर बुला रहा है। अब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर डीका होता है जो कि पार्सल लेकर आया था और वो उसे सुमी को दे देता है। अब यहाँ सलमा की उंगली में अचानक कट लगा हुआ था जो कि उस पॉट के टुकड़े से लग गया होगा, जिसको देखकर डीका उसकी उंगली पर बैंडेज बांध देता है और ये सब लास्त्री देख रही थी। वो जरूर उनको गलत वे में ले रही होगी। और अब तभी अरमान वहाँ पर आ जाता है और वो भी उनको देख लेता है, जिसके बाद में डीका वहाँ से चला जाता है। अब अरमान सलमा से कहता है कि डीका शायद उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है। तब सलमा कहती है कि वो हमेशा से उससे काइंड रहता था। खैर इसके बाद अरमान एटिक में चेक करने चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी उसके पीछे एक भूतिया फिगर आती है जो कि कुछ फुसफुसा रही थी, जिसे सुनकर वो भी डर गया था। लेकिन नीचे आकर वो सलमा को बताता है कि वहाँ पर सिर्फ चूहे हैं और कुछ नहीं, यानी कि वो उसको कुछ भी बताना नहीं चाहता था। खैर अब अरमान वहाँ से अपने ऑफिस जाने लगता है, लेकिन उसके जाने के बाद में सलमा को वहाँ पर एक ज्वेलरी का टुकड़ा मिलता है जो कि सलमा को तो नहीं था। ये देखकर उसे कुछ सस्पिशियस फील हो रहा था कि कहीं अरमान उसके ऊपर चीट तो नहीं कर रहा। अब इसके बाद वहाँ पर दिया आती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिसको सलमा एक्सेप्ट कर लेती है। सलमा वो खाना खाकर कहती है कि ये तो काफी टेस्टी है। दिया अब उसे अपने घर पर इनवाइट करती है जो कि पास में ही एक बड़े से पेड़ के पास था। खैर अब दिया वहाँ से चली जाती है और सलमा जो होती है वो खाना लेकर अंदर आती है और उसको सुमी को देती है ताकि वो थोड़ा सा खाना अरमान के टिफिन बॉक्स में रख सके, क्योंकि अरमान को स्पाइसी खाना पसंद था और सुमी ठीक ऐसा ही करती है। अब वो सुमी से पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब महसूस किया है यहाँ पर रहते हुए। तब वो ये कहती है कि ये सब चीजें आम बात है, खासकर प्रेगनेंसी के समय पर। अब इसके बाद सलमा तैयार होने जाती है और जब वो बाथरूम में खुद को देखती है तो वहाँ पर उसके पास वही ज्वेलरी का टुकड़ा था और उसे लग रहा था कि उसका पति पक्का उस पर चीट कर रहा है। और ऐसा लगना लाजमी भी था क्योंकि वो एक बीवी थी और ऐसे में उसके पति के पास किसी और लड़की का या फिर लेडी का ज्वेलरी का टुकड़ा होना काफी ज्यादा वियर्ड था। अब यहाँ पर वो मेकअप करने लगती है ये सोचकर कि वो शायद अब खूबसूरत नहीं रही, इसलिए उसका पति उसके साथ ऐसा कर रहा है। साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी थी। खैर अब इसी बीच उसे अचानक से वॉमिट आती है, जिसके बाद वो तैयार होकर नीचे आती है। अब जब वो नीचे आती है तो उसकी सास लास्त्री जो होती है उससे उस खाने के बारे में पूछती है तो सलमा ये बताती है कि खाना उसे दिया देकर गई थी जो कि उनकी पड़ोसन है। सलमा जो होती है वो अपने अंकल हसन से मिलने जा रही थी, तो ये खाना जो होता है वो उनके पास भी लेकर जाती है। अब वहाँ जाकर वो अंकल हसन से मिलती है। वो बताती है कि उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो काफी वियर्ड होती जा रही हैं। उसको काफी अजीब चीजें दिखती हैं, आवाज आती रहती हैं। तब अंकल हसन ये कहते हैं कि नए घर पर उसे ऐसा फील होना आम बात है, पर यहाँ पर सलमा अपने माता पिता को याद कर रही होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। तब अंकल हसन कहते हैं कि वो उसके माता पिता के लिए प्रेयर करेगा। फिर इसके बाद वो सलमा का दिया हुआ खाना खोलते हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। वो खाना खराब हो चुका था और दूसरी ओर अरमान के खाने के साथ भी सेम चीज होती है। अब इन सब की वजह से होता यह है कि शाम को घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। सलमा ये कहती है कि उसने तो बिल्कुल ताजा खाना दिया था, लेकिन किसी ने उसे बदल दिया होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी सास ये कहती है कि वो ऐसा क्यों ही करेगी, यहाँ पर लड़ाई बढ़ सकती थी, लेकिन अरमान सलमा को शांत करवा देता है। खैर अब सलमा रूम के अंदर आकर रोती है, जिसके बाद में वो थोड़ी देर बाद तैयार होने लगती है। वो अपने पेट को भी देखती है कि इसी बीच हम दोबारा उस किताब के पन्नों को देखते हैं जिसमें जो शब्द होते हैं वो चमक रहे थे। दूसरी ओर अरमान बाहर बैठा हुआ था। तब उसकी माँ लास्त्री वहाँ पर आती है। वो ये कहती है कि शायद सलमा इस घर में अनकंफर्टेबल है, उसे उससे जाकर बात करनी चाहिए ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक रहे। इसी बीच सलमा अरमान की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अरमान किसी और लेडी से बात कर रहा हो। ये आवाज बाहर से आ रही होती है, लेकिन वहाँ ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिलता। तब सुमी वहाँ पर खाना फेंकने आती है और सलमा सुमी से अरमान के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो तो अंदर ही है। जिसके बाद सुमी खाना फेंक देती है, लेकिन तभी लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी और ये देखकर सुमी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक डीमन जैसी चीज आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दूसरी ओर सलमा अपने रूम के अंदर जाती है जहाँ पर अरमान के मैसेजेस आ रहे थे और अरमान सोया हुआ था। सलमा उसके फोन को चेक करने लगती है और तब अरमान उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि शायद ये सब मैसेजेस उसके काम से रिलेटेड होंगे। अब इसके बाद सलमा जो होती है वो सोने से पहले अरमान के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसको टाल देता है, ये कहते हुए कि उसे नींद आ रही है। अब ये सब सुनकर सलमा रोने लगती है क्योंकि उसका शक बिल्कुल सच होता जा रहा था। उसको लग रहा था कि पक्का अरमान उस पर चीट कर रहा है।
खैर अगले दिन सलमा पूरे घर में होली वाटर छिड़क रही थी और तभी हम सुमी को देख पाते हैं जो कि जिंदा थी, मतलब कि वो डीमन से बचकर भाग गई। तभी सुमी लास्त्री से बात करती है उन सारी चीजों के बारे में जो कि सलमा महसूस कर रही थी, शायद वो सब कुछ सच है, लाइक यहाँ पर किसी की इविल प्रेजेंस का होना। तब लास्त्री ये कहती है कि वो सब कुछ देख लेगी, लेकिन सबसे पहले वो दिया के बारे में पता लगाए। अब अगले सीन में सलमा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी उसे दोबारा आवाज आने लगती है, लेकिन इस बार तो पूरा घर ही हिलने लगा था, जिससे डर कर वो अपने पति को कॉल करती है जो कि एक जरूरी मीटिंग में था। अब अरमान कॉल पिक करता है और सलमा उसको सारी बात बताती है कि क्या हो रहा है। तब वो ये कहने लगता है कि उसकी बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही है और तब सलमा गुस्सा होकर उसको ये कहती है कि उसे उसकी कभी भी चिंता नहीं थी, वो चाहती है कि उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाए। और ये सुनकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि जिसने ये सब कहा था वो सलमा नहीं थी, क्योंकि सलमा ने पहले ही फोन काट दिया था। यानी कि यहाँ पर कोई तो था जो कि मियाँ बीवी के बीच में कलेश करना चाहता था, और ये कोई भी इंसान नहीं है बल्कि कोई डिमोनिक एंटिटी थी। अब ये सब होने के बाद में डीका वहाँ पर आता है जो कि सलमा की हेल्प करता है कि इसी बीच एटिक से आवाज आती है और डीका वहाँ चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ निकलते हैं। दूसरी ओर अरमान अकेला बैठा हुआ था जिसके हाथों में लाइटर था। दरअसल अरमान पहले सिगरेट पिया करता था, लेकिन उसने स्मोकिंग छोड़ दी थी। लेकिन तभी वहाँ पर इंद्री आती है जो कि उसके पास बैठती है। यहाँ पर इंद्री उसे सिगरेट देती है, ये कहते हुए कि कभी कभी स्ट्रेस को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और यहाँ पर वो उससे ये पूछती है कि वो परेशान क्यों है। तब वो ये बताता है कि बस उसकी शादी कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन उसके हिसाब से ये सब शादी में होना आम बात थी। अब दूसरी ओर हम सलमा को देखते हैं जो कि डीका को घर भेज देती है, जिसके बाद दिया सलमा के घर के बाहर आती है और सलमा दिया से बात करने जाती है। दिया सलमा को ये कहती है कि उसके साथ भी ऐसी ही चीजें होती थी, मतलब कि उसके पति के साथ, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका पति उस पर चीट कर रहा था। और ये सुनकर सलमा और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। ये सब लास्त्री विंडो में से देख रही होती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर सलमा रात में इंद्री को कॉल करती है क्योंकि अरमान घर नहीं लौटा था, और वो उससे उसके बारे में पूछती है कि क्या अरमान अपनी टीम के साथ दोबारा लेट काम कर रहा है। लेकिन इंद्री का ये कहना था कि उसने तो सारा काम कर लिया था और शायद से वो अपनी मर्जी से यहाँ पर थोड़ा बहुत और रुकेगा। यहाँ पर इंद्री ये भी बताती है कि कुछ लोग उसके साथ ही रुकने वाले थे। तब सलमा ये पूछती है कि क्या कंपनी की एम्बेसडर ऑफिस आती रहती है। तब इंद्री ये कहती है कि वो तो रेयरली वहाँ पर आती है, और यहाँ पर वो इंद्री से उसी लेडी की बात कर रही थी जो कि उसे ऑफिस में स्टार्टिंग में दिखाई दी थी, जिस वजह से वो काफी जेलस हो गई थी। खैर अब यहाँ फोन कट करके सलमा खुद ऑफिस जाती है चेक करने के लिए, और यहाँ पर वो उस लेडी को देखती है जो कि ऊपर जा रही थी। सलमा उसका पीछा करती है, लेकिन वो काफी तेज होती है। वो ऊपर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब तभी वो उस लेडी को शॉकिंगली अरमान के कैबिन से बाहर आता हुआ देखती है। सलमा उस लेडी के पीछे जाती है, लेकिन वो लेडी वहाँ से जा चुकी थी, और सलमा रेलिंग से टकरा जाती है। और तब इंद्री उसके पास आती है। यहाँ पर वो इंद्री के ऊपर भी गुस्सा करती है क्योंकि उसने उससे ये बात छुपाई थी कि वो लेडी यहाँ पर नहीं आती। जिसके बाद सलमा अरमान के पास जाकर तमाशा खड़ा कर देती है। वो उसे कहती है कि उसका अफेयर है उस लेडी के साथ में, लेकिन अरमान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कह क्या रही है। तब सलमा उसे वो पोस्टर दिखाती है जिसके अंदर वो एम्बेसडर थी। एनीवेज अरमान यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे कार में कहीं ले जाने लगता है जहाँ पर उनके बीच काफी बहस हो रही थी। इवन बहस की वजह से उनका एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिसके बाद वो घर आते हैं जहाँ पर सलमा अपने आप को शीशे में देखती है। तभी दूसरी तरफ वो किताब दोबारा खुल गई थी, और ये किताब कोई आम किताब नहीं थी बल्कि जादू टोने की किताब थी, और इसका असर डायरेक्टली सलमा पर पड़ रहा था। वो अपने आप को बदसूरत पाती है, लेकिन ये सब असली नहीं था, मतलब कि कोई तो शक्ति थी उसको बदसूरत दिखाना चाहती थी। अब रात में अरमान सोफे पर सो रहा होता है क्योंकि सलमा और उसकी लड़ाई हो गई थी। तभी सलमा उसके पास आकर उसका गला दबाने लगती है, और ये देखकर अरमान काफी डर गया था। लेकिन तभी अचानक से सलमा गायब हो जाती है। यानी कि यहाँ पर वो कैरेक्टर भी आ रहे हैं जो कि कभी रियल में होते ही नहीं है। अब अगले दिन इनके घर की काम वाली सुमी दिया का पीछा कर रही होती है जो कि अपने घर पर गई थी, लेकिन तभी उसे वहाँ से कुछ आवाज आती है और वो खिड़की से देखती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि घर बिल्कुल खाली था, अबैंडन था, और अंदर कोई भी रह नहीं रहा था क्योंकि उस घर की हालत काफी बुरी थी, कोई वहाँ पर रह ही नहीं सकता था। लेकिन तभी उसके सामने एक भूतिया फिगर आती है जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। अब दूसरी ओर लास्त्री जो होती है वो सलमा से ये कहती है कि अगर वो कुछ शेयर करना चाहती है या फिर किसी बात से परेशान है तो वो उसके साथ शेयर कर सकती है। इस पर सलमा कहती है कि उसका बेटा उसके ऊपर चीट कर रहा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो तो उसी की साइड लेगी ना, यानी कि अपनी बहू की साइड कैसे ले सकती है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि इसी बीच सुमी वहाँ पर आती है और आकर उसको सब कुछ बताती है कि दिया के घर के एड्रेस पर एक अबैंडन घर है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, और आसपास वाले लोगों को भी दिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई लेडी रहती भी है। अब इसी बीच दिया गेट पर आती है जो कि सलमा से बात करने आई थी। जिसके बाद वो लोग बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन लास्त्री जब देखती है तो उसे सलमा अकेली मिलती है। दिया वहाँ पर थी ही नहीं, मतलब कि दिया पक्का कोई जिन थी या फिर कोई डीमन था। अब ये देखकर लास्त्री काफी डर जाती है। इसी बीच सलमा अंदर आती है और गैस ऑन करके चली जाती है। जब लास्त्री गैस बंद करने जाती है तब वहाँ की फ्लेम एकदम से हाई हो जाती है, जिससे कि लास्त्री को थोड़ी चोट आ गई थी। तभी वहाँ पर सलमा आती है और उसको संभालती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसने गैस को ऑन किया था वो सलमा नहीं थी बल्कि वही जिन था
जिसने की सलमा का रूप ले लिया। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर सुमी और अरमान उसके पास आते हैं और यहाँ पर सुमी को अरमान डांटने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि गैस उसने ही ऑन की थी। अब लास्त्री यहाँ कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता था कि सलमा के साथ कुछ तो गलत हो रहा था और ये वो सब नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सुमी माफी मांगती है और अरमान को बताती है कि वो तो गेस्ट के साथ थी और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब अरमान को ऐसा लगता है कि डीका ही वो गेस्ट होगा और यहाँ पर वो डीका को लेकर सलमा को टॉन्ट मारता है, जिसको सुनकर सलमा को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि एक तो वो खुद चीट कर रहा है और ऊपर से उसके ऊपर शक कर रहा था। अब रात में लास्त्री सुमी को बताती है कि उसने सलमा के अंकल हसन से बात करी थी, लेकिन वो थोड़ा बोर्डिंग स्कूल में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने उनसे ये कहा है कि वो होली वाटर उनसे ले सकते हैं। और यहाँ पर लास्त्री जो होती है वो सुमी को होली वाटर लेने भेजती है, लेकिन रास्ते में सुमी के पीछे वही जिन पड़ गया था और वो उसके पीछे ही था। सुमी पीछे मुड़ती है तो वो उसके करीब आता जा रहा था। तब सुमी रोड पर चली जाती है, जिसके बाद एक बस उसको उड़ा देती है। थोड़ी देर के बाद में सबको ये बात पता चल जाती है और इसी वजह से लास्त्री काफी रो रही थी क्योंकि वो इसकी जिम्मेदार खुद को मान रही होती है। तभी दूसरी ओर हम हसन को देखते हैं जो कि उसकी लाइब्रेरी के अंदर था। वहाँ पर वो एक किताब को चेक करता है जिसके अंदर एक पन्ना फटा हुआ था और अगर हम ध्यान से देखें तो ये वही किताब है जिसका विजुअल हमको बार बार दिखाया गया था। और तभी वहाँ पर एक जिन आ गया था जो कि शायद से हसन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन जो हसन होते हैं वो आयातुल कुर्सी बोलकर उसे वहाँ से भगा देते हैं, जो कि एक काफी पावरफुल प्रेयर होती है। अब तभी दूसरी ओर लास्त्री उदास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ सलमा आती है और वहाँ वो सलमा से ये कहती है कि वो उसके साथ है और उसे उसके ऊपर भरोसा है, लेकिन इन सब के पीछे दिया का हाथ है क्योंकि जहाँ पर दिया रहती है वहाँ पर सुमी गई थी और वो जगह बिल्कुल अबैंडन्ड है। ये सुनकर सलमा उल्टा उसी पर भड़क जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक दिया ही है जो कि उसको समझती है, लेकिन वो उसे उससे अलग करना चाहती है। जिसके बाद सलमा वहाँ से चली जाती है और खुद दिया के घर पर चेक करने जाती है कि आखिरकार माजरा क्या है। उसके पास होली वाटर भी मौजूद था। दिया के दरवाजे पर नॉक करने पर दिया आती है और उसका घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। दिया उसे अंदर बुलाती है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिया जो थी या फिर जिन था वो उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा होता है। और यहाँ पर दिया और वो गले मिलते हैं। तब सलमा की नजर उस होली वाटर पर जाती है जो कि काला पड़ गया था और वो बोतल अपने आप टूट गई थी। यहाँ से सलमा को दिया पर अब शक होने लगता है और यहाँ पर वो उसका असली चेहरा देखती है जो कि मिरर की रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा था। अब दिया यानी कि जिन समझ चुका था कि उसको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो खुद अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे कि सलमा काफी डर गई थी। अब दूसरी ओर लास्त्री को घर से बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। बाहर जाकर देखने पर उसको एक ब्रूम मिलती है यानी कि झाड़ू मिलती है, जिसको छूते ही उसके हाथ में घाव हो गया था। तभी उसके सामने सुमी आती है, लेकिन ये सुमी नहीं थी बल्कि वही जिन था और वो उसके पीछे पड़ जाता है। और इसी चक्कर में होता ये है कि लास्त्री जो होती है वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसको काफी चोट आ जाती है। अब दूसरी ओर सलमा जो होती है वो काफी डर गई थी, लेकिन वो आयातुल कुर्सी पढ़कर वहाँ से भागने लगती है और घर आकर वो अपनी सासू माँ और पति को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए नहीं था। खैर अब वो जिन जो होता है वो अलग अलग रूप में उसके सामने आ रहा होता है, जिसमें से एक रूप एम्बेसडर लेडी का भी था, मतलब कि वही वो एम्बेसडर लेडी भी थी। यानी कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि इंद्री ने ये बोला था कि वहाँ पर कभी भी एम्बेसडर लेडी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर जब सलमा उसको बार बार देख रही थी तो उसका क्लियर मतलब यही था कि ये वही जिन था और ये बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा था। इसका मतलब यही है कि ये एक जिन था जो कि इन दोनों के बीच में क्लियरली मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता था। अब यहाँ पर सलमा प्रेयर करती है, जिसके बाद में वो जिन टेम्परेरीली गायब हो जाता है। तब वो किसी तरह से भागकर सीधा इंद्री के घर आती है। अब वो इंद्री से ये कहती है कि उसे किसी भी हाल में अपने अंकल हसन से मिलना है और ये बहुत जरूरी है और इंद्री किसी भी तरह उसे वहाँ पर ले चले। खैर अब इंद्री अंदर जाती है और तब वहाँ से सलमा को एक लाइटर मिलता है जो कि उसके पति का था, मतलब उसका पति भी वहीं पर होगा। तब उसे अरमान बाथरूम से बाहर आते हुए दिखाई देता है और ये देखकर सलमा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि इंद्री और अरमान का अफेयर चल रहा है। अब यहाँ वो इंद्री और उन दोनों से लड़ने लगती है। तब अरमान बताता है कि ऐसा नहीं है। जब वो घर आया तब उसे उसकी माँ जख्मी हालत में मिली थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाते वक्त उसे इंद्री मिली थी, जिसके बाद वो उसके यहीं पर रुक गया। लेकिन सलमा समझने को रेडी ही नहीं होती। वो इंद्री को काफी कुछ सुना देती है। तब वो ये कहती है कि वो एक नंबर की सेल्फिश है जो कि बस खुद के बारे में सोचती है और वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। उसके पति ने उसके लिए इतना कुछ किया, घर शिफ्ट किया, लेकिन स्टिल वो उसको ब्लेम करती रहती है। ये सुनकर अब सलमा इंद्री को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो उसके पति से ये कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो सेल्फिश है तो वो उसे डिवोर्स दे दे, और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। खैर टैक्सी में बैठकर उसके पीछे पीछे अरमान अपनी कार से जा रहा होता है। खैर अब वो जाकर अपने अंकल हसन से मिलती है। वो उसे पूरी बात बताते हैं कि उसकी एक किताब में से एक पन्ना गायब था और ये पन्ना दासिम नाम के जिन का था, जो कि सेटन यानी कि इब्लिस के 5 बेटों में से एक है। अब इस पन्ने की मदद से दासिम जिन को यानी कि डीमन को समन किया जा सकता था और ये जिन स्पेशली रिश्तों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। ये सुनकर सलमा को एहसास होता है कि जो कुछ भी उसके और उसके पति के बीच में बिगड़ रहा था वो सब कुछ उस जिन की वजह से था। अब यहाँ पर हसन उससे ये कहता है कि उन्हें फौरन ही प्रेयर शुरू करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है और उसके बाद वो लोग प्रेयर शुरू करते हैं और हमें दोबारा उस पन्ने का विजुअल दिखाया
जाता है और इस बार वो सलमा को पजेस कर लेता है और सलमा बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और हसन उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। यानी कि स्टार्टिंग से इस जिन का टारगेट कोई और नहीं बल्कि सलमा थी। बेसिकली वो सबसे उसको दूर करना चाहता था ताकि वो उसको पा सके। खैर अब हसन काफी कोशिश कर रहे थे सलमा को कंट्रोल करने की, लेकिन पोजीशन में आकर वो उनके ही पैर में एक लकड़ी का लट्ठा घुसा देती है और फिर इसके बाद वो अरमान के ऊपर भी हमला कर देती है। लेकिन पीछे से हसन किसी तरह आकर उसे काबू करते हैं और प्रेयर्स पढ़कर वो उसके अंदर से उस जिन को निकाल देते हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर अरमान उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब सलमा की आंख खुलती है तब वो देखती है कि अरमान और उसकी माँ लास्त्री उसके साथ थे, लेकिन उसका बच्चा बच नहीं पाया। तब अरमान उसको शांत करता है और ये कहता है कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी और यहाँ पर अब वो काफी रोने लगती है अपने बच्चे के लिए। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर अरमान और सलमा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, जहाँ पर हसन एक शांति के लिए प्रेयर गैदरिंग करते हैं। खैर अब प्रेयर्स के बीच ही इंद्री सलमा के पास आती है और चुपके से उसको बताती है कि उसको पीरियड्स आ गए हैं, तो उसका बाथरूम कहाँ पर है उसको इस्तेमाल करना है। और सलमा उसे बाथरूम के बारे में बता देती है और इंद्री बाथरूम में चली गई थी। और दोस्तों अब अंत में खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इंद्री के पास वही ज्वेलरी का टुकड़ा था और हमको पता चलता है कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा था ये सब इंद्री ने किया था और वही थी जिसने कि दासिम जिन को समन किया था। और जो कुछ भी सलमा हेलुसिनेट कर रही थी वो भी काला जादू था जिसको इंद्री ने किया था। और ऐसा इंद्री ने किया कब था, तो जब ये लोग नए नए घर में शिफ्ट हो रहे थे उसी दौरान उसने कपड़ों के बक्से में एक शापित गुड़िया भी रख दी थी और अब इसी गुड़िया को वो यहाँ पर बाथरूम के सिंक के अंदर छुपा देती है, जो कि साफ दर्शाता है कि इंद्री कितनी खतरनाक थी। लेकिन तभी हम उसका असली चेहरा देख पाते हैं जो कि मिरर की रिफ्लेक्शन के अंदर दिख रहा था, जो कि बिल्कुल काला होता है। अब या तो इंद्री को दासिम ने पजेस कर लिया होगा क्योंकि जैसा उसने वादा किया था वैसा वो कर नहीं पाई, यानी कि पक्का उसने यहाँ पर सलमा को ऑफर किया होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, जिसके चलते उसने इंद्री को पजेस कर लिया और अब वो सलमा की जिंदगी को खत्म करेगा। या फिर ये हो सकता है कि इंद्री स्टार्टिंग से ही खुद दासिम जिन होगी, यानी कि ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि इंद्री थी, जो कि यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रखी थी क्योंकि यहाँ पर सलमा को वो सब मिल गया जो कि शायद से हमेशा इंद्री चाहती थी, जिसकी वजह से शायद से वो सलमा की जिंदगी को खत्म करना चाहती होगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दासिम फिल्म की कहानी और मैं आपको दासिम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आखिरकार ये जिन और डीमन है क्या। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली इंद्री के बारे में। तो इंद्री ही इन सब की वजह थी और ये हमें आखिर में पता चलता है, लेकिन शुरुआत से हमें ऐसा पोर्ट्रे करा गया था जैसे कि वो यहाँ पर सलमा की काफी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। और यहाँ पर हमको ये मूवी यही बताती है कि आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और जो हमारे क्लोज होते हैं और हमसे अच्छे से बात करते हैं शायद वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। और सिमिलरली इंद्री भी ऐसे ही कर रही थी और उसने ये सब पक्का जेलसी के कारण किया होगा क्योंकि उसे अरमान पसंद होगा इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अरमान यहाँ पर किसको पसंद करता था, किससे शादी करी थी, उसने शादी करी थी यहाँ पर सलमा से, वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो शायद से इसी वजह से इंद्री काफी ज्यादा गुस्से में थी जिसके चलते उसने ऐसा करने का डिसाइड किया। अब बात करते हैं दासिम की असल कहानी के बारे में। तो दासिम एक ऐसा जिन है जो कि मोस्टली ब्लैक मैजिक और साजिश के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ये जिन जनरली इंसान के दिमाग और इमोशंस को मैनिपुलेट करता है और ऐसा हमने मूवी के अंदर भी देखा और उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी भर देता है। दासिम का जिक्र इस्लामिक और अकल्ट लिटरेचर में होता है और ये जिन अक्सर शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें क्रिएट करता है, जैसे कि स्पाउसेस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा और इमोशनल डिस्टेंस करना। कहते हैं कि दासिम इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है। ये इंसानों के मन में डाउट्स को, जेलसी को और फियर के बीच को बो देता है और कभी कभी कपल्स के इंटीमेसी वाली लाइफ को भी इफेक्ट कर देता है और ये चीज भी मूवी के अंदर हो रही थी। ये मोस्टली घर के अंदर या फिर क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर इन्फ्लुएंस डालता है, वो भी नेगेटिव वाला, और अपनी प्रेजेंस को सटल तरीके से दिखाता है, जैसे कि इंसान खुद बिना समझे डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी फील करता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर स्टार्टिंग से वो दिया के रूप में आ रहा था एंड आई बिलीव कि इसलिए ही यहाँ पर खाना भी सड़ जा रहा होगा। स्टार्टिंग से ही यहाँ पर होली वाटर काला पड़ रहा था जो कि दर्शाता है कि इसके घर के अंदर दासिम की प्रेजेंस मौजूद थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दासिम मूवी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।